आओ दोस्तों हम सुने एक धनुधर की कहानी। अपनी गुरु के आदेश पे दे दी अपनी सबसे प्रिय चीज कुर्बानी। नमस्कार दोस्तों, हमारी YouTube चैनल भक्ति में शक्ति 1000 में आपका स्वागत है। तो आइए हम धनुधर एकलव्य की कहानी सुनते हैं। जब भी गुरु और एक आदर्श शिष्य की बात आती है तो हमेशा ही एकलव्य का याद किया जाता है। एकलव्य महाभारत के महान चरित्रों में से एक है। महाभारत के इस पात्र का जन्म एक भील जाति के राजा हिरण्यधनु के घर हुआ था। एकलव्य की माँ का नाम रानी सुलेखा था। एकलव्य के पिता हिरण्यधनु श्रृंगबेर राज्य में भील कबीले में। एकलव्य का मूल नाम अभिधुम था। भील एक धनुधारी और शूरवीर जाति होती है, इसलिए वह बचपन से ही धनुष बाण चलाने में काफी माहिर भी थे। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार एकलव्य धनु विद्या में उच्च अभ्यास पाना चाहता था, इसलिए एक दिन द्रोणाचार्य के पास जाता है और उनसे कौरव और पांडवों के भी गुरु थे। द्रोणाचार्य कौरव और पांडवों के भी गुरु थे। एकलव्य उनके पास बहुत निष्ठा और विश्वास लेकर जाता है, लेकिन छोटे कुल के होने के कारण द्रोणाचार्य ने एकलव्य को अपना शिष्य स्वीकार करने से मना कर देते हैं। उसके बाद एकलव्य भी ठान लेते हैं कि वह धनुविद्या द्रोणाचार्य से ही सीखेंगे। वह एक वन में आश्रम कुटिया बनाकर रहने लगते हैं और वहीं पर पेड़ के नीचे गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा को बिठाकर उन्हीं के सामने प्रत्येक दिन धनुर्विद्या का अभ्यास करते हैं। इसी दौरान एक दिन द्रोणाचार्य अपने शिष्यों और एक कुत्ते के साथ उसी वन में आखेट के लिए जाते हैं। बीच रास्ते में ही कुत्ता वन में भटक जाता है और भटकते भटकते जाकर एकलव्य के आश्रम में पहुंच जाता है। उस समय एकलव्य एकराचित होकर अपने धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था, लेकिन कुत्ते के भौंकने की आवाज से एकलव्य के अभ्यास में बाधा आ रही थी। तब एकलव्य ने अपने कौशल से कुत्ते के मुंह में इस तरह बाण चलाए कि कुत्ते को जरा भी आहत नहीं पहुंची और उसका मुंह भी बंद हो गया। उसके बाद कुत्ता भी असहाय होकर वापस द्रोणाचार्य के पास चला गया। वहां पर द्रोणाचार्य और पांडव कुत्ते की इस हालत को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें जानने की तीव्र इच्छा जागी कि आखिर किस धनुधर ने इतने कुशल तरीके से कुत्ते के मुंह में इस तरह बाण चलाए हैं। उस धनुधर को खोजते खोजते वे एकलव्य के पास पहुंच गए। एकलव्य को एक निष्ठा से धनुविद्या का अभ्यास करते देख द्रोणाचार्य को उनके गुरु के बारे में जानने की इच्छा जगी। एकलव्य द्रोणाचार्य की प्रतिमा की और इशारा करते हुए कहा कि वही उसके गुरु हैं। द्रोणाचार्य को उस समय की याद आ जाती है जब उन्होंने एकलव्य को अपना शिष्य स्वीकार करने से मना कर दिया था। एकलव्य की एक निष्ठा और कुशाग्र धनुर्विद्या का कौशल देख द्रोणाचार्य को आशंका हुआ कि कहीं यह सर्वश्रेष्ठ धनुधर ना बन जाए, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो द्रोणाचार्य ने अर्जुन को महान धनुधर बनाने का जो वचन दिया था वह झूठ साबित हो जाएगा। इसलिए गुरु
ने दक्षिणा मांगी एकलव्य से। एकलव्य गुरु दक्षिणा देने को तैयार हो गया। गुरु को प्रणाम किया, लेकिन द्रोणाचार्य उससे अंगूठा मांग लेते हैं और एकलव्य तत्क्षण बिना कुछ सोचे अपना अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य के सामने प्रस्तुत कर देता है। इसके बाद एकलव्य अपने राज्य श्रृंगबेर आ गया। एकलव्य के युवा होने पर उसका विवाह भील कन्या सुनीता से हो गया। सुनीता के गर्भ से एकलव्य का एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ, जिसका नाम केतुमान रखा गया। एकलव्य अपने पिता की मृत्यु के बाद श्रृंगबेर का शासक बन गया। अमात्य परिषद राजसभा की मंत्रणा से उन्होंने अपने राज्य का बहुत अच्छे से संचालन किया। साथ ही राज्य की सीमाओं का विस्तार करने के लिए भीलों की एक शतक सेना का गठन भी किया। एकलव्य की मृत्यु के बाद एकलव्य के पुत्र केतुमान ने वहां का राजकाज संभाला और वहीं कुशलता से राज्य का संचालन। बात करें एकलव्य की मृत्यु की, तो महाभारत के कथाओं के अनुसार एकलव्य ने राजा बनने के बाद जरासंध का साथ दिया था। मथुरा के खिलाफ आक्रमण में उन्होंने अकेले ही बहादुर से यादव वंश हजारों सैनिकों को मार गिराया था। इस युद्ध में जब भगवान कृष्ण रणभूमि में उतरे तो उन्होंने पता चला कि 4 उंगलियों से धनुष बाण चलाने वाला एकलव्य ही है। इसी युद्ध में भगवान कृष्ण ने हाथों एकलव्य को वीर गति प्राप्त हो गई। इस तरह एकलव्य भील एक श्रेष्ठ राजा के साथ साथ महान और एकनिष्ठ धनुर्धर थे, जो अपने गुरु दक्षिणा के लिए आज भी जाने जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल भक्ति में शक्ति 1000 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नीचे जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए।